अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 से 15 मिनट में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवे की रेसिपी। तो ये जी है सूजी का हलवा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। और यकीन करें, जब आपने इस हलवे को एक दफ़ा से बनाकर खा लिया ना, तो आपको इसके आगे महंगी महंगी मिठाइयाँ भी बेकार लगेंगी, फीकी लगेंगी। बनाने का बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से देख लेते हैं इस दानेदार से सूजी के हलवे को हमने किस तरह से बनाया है। रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का दानेदार सा हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी ली है, जो कि हमारे पास 400 ग्राम है। इस तरीके से हमने इसको मिट्टी के बाउल से मेजर कर लिया है। अब इसको हमने एक खुले से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दूध, जो कि हमारे पास 1.5 कप है। अगर आप इसको गिलास से मेजर करेंगे तो ये 1 गिलास भरकर है। दूध डाल दिया है। अब दूध के साथ सूजी को अच्छे से मिक्स करके सूजी को हमने भिगो के रख देना है, ऊपर से कवर करके। तब तक चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कढ़ाई ली है और इसके अंदर जी हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से किशमिश और बादाम। इनको थोड़ा सा ऑयल में हमने रोस्ट कर लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इस बिल्कुल हल्का से रोस्ट करके इनको निकाल लेंगे। अब इसके बाद डाल दिया हमने खोपरा यानी कि कोकोनट। इसको बिल्कुल हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है, ये भी शामिल करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे चीनी। जितनी हमने सूजी ली है उतनी ही हमने चीनी ली है, लेकिन चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है सूजी की निस्बत। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर सूजी और चीनी की जो मेजरमेंट है वो सेम रखें। अब हमने बिल्कुल हल्की आंच रखते हुए इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। जब हल्की हल्की शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाए नीचे से, तो आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। थोड़े से इसमें दाने दाने से बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हल्की आँच रखते हुए शुगर को पकाएंगे तो शुगर का इस तरीके से कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगी। फ्लेम तेज़ रखेंगे तो इससे शुगर जल सकती है, तो ये स्टेप थोड़ा सा आपने लो फ्लेम पर करना है। अब इसके अंदर जो घी है 1 कप ये शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल घी लिया है। अगर आप चाहें तो इस दानेदार से हलवे को देसी घी में भी तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। अब बिल्कुल हल्की आंच करके इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, जो तकरीबन 1/2 कप है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी शुगर आपको हार्ड लगेगी, लेकिन जैसे ही ये पानी में अच्छे से शुगर की चाशनी मिक्स होगी तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगी। अब इसके अंदर मज़ीद हमने 1 कप घी और डाल दिया है। 2 कप हमने इसके अंदर घी के डाले हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत आसान सा तरीका है ये दानेदार सा हलवा बनाने का, बहुत ही मज़े का लगता है। इंशाल्लाह से जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। अब इसके अंदर जी हमने डाल देनी है सूजी, जो हमने भिगो के रख ली थी, और ये स्टेप करते हुए फ्लेम को लो कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करके फ्लेम को तेज़ करना है और इसकी भुनाई करनी है। आप इस हलवे को बनाकर महीने भर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ये इतना मज़े का बनता है, यकीन करें कुछ ही दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। शाम की चाय के साथ आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है आप उसको चाय के साथ सर्व करके दे सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ सूजी के मज़ेदार से रसीले हलवे की रेसिपी शेयर की है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई हैं। आप सब लोग का ताहे दिल से बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूँगी, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो भी देख लें, क्योंकि बहुत आसान मेथड के साथ जो है वो मैं आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब जैसे जैसे आप हलवे की भुनाई करते जाएंगे ना, हलवे का जो ऑयल है ये बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और हलवे का जो कलर है ना ये भी चेंज हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं हमारे हलवे में कलर नहीं आता। कलर तभी आएगा जब आप हलवे की जो बुनाई है वो ज़बरदस्त किस्म की करेंगे, और इस तरह से आपने मिक्स करते हुए इसको बुनाई कर लेनी है। अच्छा, हमारे घर में जो हलवा है ना, दानेदार हलवा थोड़ा सा ज़्यादा जो है कलरफुल पसंद किया जाता है, तो इसलिए हलवे की जो बुनाई है वो मैं अच्छी तरह से कर लूँगी। बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। आप सब लोगों ने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ख़ास ज़रूरत है।
तो यहाँ पर आप चेक करिए कितना ज़बरदस्त किस्म का टेस्टी सा हमारा ये हलवा बन रहा है। और यकीन करें जब ये हलवा बनता है ना तो घर में एक ज़बरदस्त सी खुशबू महकती है। गारंटी है जब आपने एक दफ़ा से अपने घर वालों को ये ज़बरदस्त किस्म का हलवा बनाकर दे दिया ना तो नेक्स्ट टाइम वो फरमाइश करेंगे इस ज़बरदस्त से हलवे की। तो यहाँ पर चेक कीजिए हलवे को मैंने कितना अच्छी तरह से भून लिया है और मैक्सिमम आपको इस हलवे को बनाने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है ये दानेदार सा हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। नॉर्मली जो हम सूजी का हलवा बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का होता है। आपने ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसके अंदर जी डाल देंगे थोड़ा सा खोपरा जो हमने फ्राई कर लिया था, किशमिश और बादाम डाल देंगे। और ये मैंने ले ली है जी 1 टीस्पून इलायची पाउडर, ये डाल देंगे और अच्छी तरह से हलवे को मिक्स कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म का दानेदार सूजी का हलवा तैयार है। देखने से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और हमारे घर में तो ये हलवा सबको इतना पसंद है कि स्पेशल डिमांड के साथ बनता है और हमारे घर में ये हलवा कभी ख़त्म ही नहीं होता, बना के हम रख देते हैं, जब ख़त्म हो जाता है दोबारा बना लेते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो जी अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए गर्मा गर्म इस हलवे को डिश आउट भी कर लेते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आई होप कि मेरी आज की आसान और मज़ेदार किस्म की दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरी मेहनत या रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आप लोग रेसिपी को शेयर करना भूल जाते हैं ताकि हर कोई ये ज़बरदस्त किस्म का हलवा बना सके। सबसे बढ़कर आप इस हलवे को जी सुबह नाश्ते में पराठे के साथ, पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।